प्रश्न संख्या 24। एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 4096 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं? तो प्रश्न 24 का हल, तो प्रत्येक कतार में हम लिखेंगे प्रत्येक कतार में वृक्षों की संख्या तो खेत कैसा है? वर्गाकार है, ठीक है। तो प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं? तो देखिए प्रत्येक कतार में वृक्षों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो अंडर रूट 4096, तो इसका देखिए हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 4096 का। तो हम रफ पेज में इसको हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से 2 दूना 4, 0, 2 चौक 8, 2 अठी 16, फिर 2 से 1 0, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 पचे 10, एक बार में 2 दूना 4, फिर देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। तो देखिए कितना आ गया 2, तो गिन लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2, 2 2 4 2 6, 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2, 12 2 है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो वर्गमूल निकालना है, तो देखिए जोड़ा में से एक बाहर, 1 2 बाहर, इसमें से भी सब में से 1 1 2 बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका उत्तर हो जाएगा 64। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक कतार में चौसठ वृक्ष हैं, लगाए गए हैं, लगाए गए हैं। तो प्रत्येक कतार में कितना वृक्ष लगाए गए हैं 64। तो बस इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे प्रश्न 24 में। प्रश्न संख्या 25। एक क्यारी में बैंगन के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी क्यारियां हैं। क्यारियों की संख्या क्या है? प्रश्न 25। तो प्रश्न 25 का हल, क्यारियों की संख्या पूछ रहा है हमसे। देखिए लिखेंगे हम क्यारियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक क्यारी में बैगन के कितना पौधे हैं 7056 पौधे, और प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी क्यारियां हैं। तो देखिए हम इसका तो हल में क्या लिखेंगे, क्यारियों की संख्या बराबर अंडर रूट कितना है 7056, यानी 7056 का क्या निकाल देना होगा वर्गमूल, क्योंकि क्यारी में जो पौधा है उतना ही है जितना क्यारी है।
ठीक है। तो बस क्या करेंगे, उसका अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाल देंगे। तो 7056 का गुणनखंड हम करेंगे तो कितना आएगा, तो 7056 का देखिए गुणनखंड करेंगे हम तो 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6, एक इधर गया तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 आठी 16, एक बार में 2 सते 14, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से 2 आठी 16, 2 आठी 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 3 से एक बार में 3 चौक 12, 3 सते 21, फिर देखिए 3 से 3 चौक 12, 3 नंबर, फिर 7 से 7 सते 49, तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार, 3 है फिर 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, तो देखिए 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2, 4 बार है 2, तो देखिए 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 लिख लेंगे, फिर 3 2 बार है तो 3 का घात 2, फिर 7 2 बार है तो 7 का घात 2, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, देखिए 2 एक एक बाहर कर लेंगे, जोड़ा में से एक बाहर, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 84, तो हम लिखेंगे अतः क्यारियों की संख्या बराबर 84। तो क्यारी देखिए 84 है और प्रत्येक क्यारी में 84 पौधे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो बस हम इसमें भी क्या करना है, इसका वर्गमूल बस निकाल लेना है। प्रश्न संख्या 26, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या क्या है, 26। तो इसमें भी देखिए वर्गमूल ही निकाल देंगे, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, ठीक है। तो जितना विद्यार्थी था उतना ही रुपया भी दिया है, तो बस इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसका हल, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर, कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2401, जितना रुपया दिया है उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितना विद्यार्थी था और कितना रुपया दिया है, क्योंकि उतना ही जितना विद्यार्थी है उतना ही रुपया दान में भी दिया है, तो कुल मिला के कितना हुआ है 2401। तो बस इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखिए 2401 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो रफ पेज में हम 7 से कट रहा है, 7 या 21, 3 उधर गया, 7 चौक 28, 2 उधर गया यानी 21 हो गया, 7 या 21। फिर देखिए 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 6 इधर गया तो 7 नंबर 63, फिर 7 से, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट तो 7 का वर्ग गुना 7 का वर्ग लिख देंगे, क्योंकि 4 7 था तो उसको हम वर्ग के रूप में लिख देंगे। तो देखिए वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट में से एक एक बाहर हो जाएगा, यानी 7 सते 49। तो 49 विद्यार्थी है कक्षा में और 49 रुपया उन लोग दान दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः
विद्यार्थियों विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 49। तो हम इस तरह प्रश्न 26 हल कर लेंगे।